हेलो नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। वेस्ट बंगाल 26 तक एग्जामिनेशंस आपका नवंबर दिसंबर में किसी भी डेट में पढ़ सकता है। सो द जर्नल पेपर विल बी इक्वल फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो पेपर 2 आपके लिए ऑप्शंस है, बट जर्नल पेपर जो है सभी के लिए एक जैसा होगा। तो मेरा यहाँ मोटिव है आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, विद एक्सप्लेनेशन होने वाला है और डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। टेस्ट ये 2 है, प्रैक्टिस टेस्ट 2। इससे पहले भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले का जो टेस्ट हुआ है या पहले की जो क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिया है। ठीक है, 6 तक कंप्लीट किया है। पैसेज हम लोगों ने सॉल्व किया है और इजी मेथड कि कितनी जल्दी आप अपने पैसेज को कर सकते हैं वो किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा बिजी हो जाती हूँ और फिर मैं कह नहीं पाती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया है। टीचिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन टीचर्स यूज। टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है जब टीचर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? लेक्चर मेथड। जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं तब बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्लास, या बहुत इफेक्टिव होती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ करके दिखाना। स्टूडेंट्स को जब हम कुछ करके दिखाते हैं तो क्लास बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना। जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो इफेक्टिव होती है। या इंटरेक्टिव टीचिंग। इंटरेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को अगर कुछ समझा रही हूँ और अगर मैं आप लोगों को इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। इंटरेक्ट का मतलब होता है आपसे मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दो तरह की चीज है। या तो मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है और मैं आई, आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, देखो ऐसे करते वैसे करते, ये क्लास है। एक तो ये पैटर्न होता है। एक होता है जब मैं आपसे उस बारे में क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, आप बताओ ये सही है कि नहीं, अच्छा आपके इसके बारे में क्या विचार है, व्हाट्स योर आइडिया ऑन दिस पॉइंट। सो व्हेन यू डिलीवर योर आइडिया, जब आप अपनी बात रखकर बताते हैं कि ये इस तरह से हम कर सकते हैं, और अगर आप अपनी क्वेरी को रेज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, सेशन बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है एंड यू ऑल वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट। और जब आप सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो टीचिंग जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब हो सकती है? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। टीचिंग इफेक्टिव होती है अगर क्या हो जाता है, इंटरेक्टिव टीचिंग चल रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग स्टाइल ऑफ विच। देखो अब क्या है, आपका जर्नल पेपर जो है ना वो टोटल 10 टॉपिक है उसमें। ठीक है, जर्नल पेपर जो है उसमें टोटल 10 यूनिट्स है, टॉपिक नहीं मैं कह सकती, 10 यूनिट्स है। और इन 10 यूनिट्स में से आपका आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, समझना है कि बेटर क्या क्या पोजीशन पर है, कैसे कैसे करना है क्वेश्चन। तो एक एक करके यूनिट हम लोग बाद में समझेंगे, बट क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग समझे तो ज्यादा बेटर होगा। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज अ टीचिंग स्टाइल, ठीक है, इन विच ऑप्शन ए है टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है टीचिंग स्टाइल में वो क्या होता है, जैसे क्लास में आपका टीचर आता है और आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपके उसमें आ जाता है। तो क्या ये इससे टीचर जो स्टूडेंट है दोनों क्या एक्टिवली इंगेज होते हैं? हुँ? फिर है टीचर इज एक्टिवली इंगेज, इसमें टीचर एक्टिवली इंगेज रहता है। सी, क्या स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज रहते हैं? डी, ना ही टीचर इसमें एंगेज है ना ही स्टूडेंट इसमें एंगेज है। अब अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चल रही है, सपोज अगर मैं आप लोगों की क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही होती, आप लोग मेरे सामने बैठे होते, या फिर ये लाइव सेशन चल रहा होता, तो लाइव सेशन चलता तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते। अगर मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो आप लोग भी रिप्लाई करते कि मैम क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका आंसर ये होगा, क्या ये क्वेश्चन है मेरा, इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह का जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा। तो अब आप मुझे रखिए ये बात बताइए, क्या इसमें आप और मैं एक्टिवली इंगेज्ड है या इसमें टीचर जो एक्टिवली इंगेज्ड है? तो इसमें हमेशा टीचर ज्यादा इंगेज्ड हो जाता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका एक्सचेंज नहीं चल रहा है, मैं आपको डायरेक्ट कुछ बता रही हूँ, बीच बीच में अगर एक आध क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो इससे आप लोगों का एक्टिवनेस जो है कि आप सभी एक्टिवली इंगेज्ड होंगे, ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीचर इज एक्टिवली इंगेज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन नंबर बी में टिक कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन को एकदम मिस नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका उसमें सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये सारे पोर्शन अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंट है। उधर लिस्ट 2 में दिया हुआ है सोक्रेटिक डायलॉग, प्रोएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इंटरपर्सनल एफिलिएशन और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल चेंज, और नंबर 5 भी दिया हुआ है क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर आराम से देखिए कि पहले तो मैं ये इस तरह से करने की कोशिश करूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हैं और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पर ये पहले सब मतलब जो वर्ड्स है उसको पकड़ो। कोलैबोरेट करना क्या होता है? कोलैबोरेट होता है किसी का कोलैबोरेशन, है ना, तो मिलके सीखना, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इसके साथ क्या चल सकता है? इसमें सोक्रेटिक डायलॉग होगा? नहीं। प्रोएक्टिव स्टेज होगी टीचिंग की? नहीं। क्या ये इंटरपर्सनल एफिलिएशन हो सकता है? क्या ये एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल चेंज से रिलेटेड है? नहीं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड है? वो भी नहीं। तो ये हो सकता है इंटरपर्सनल। तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ मैच करके देख लेती हूँ। अब मैं दूसरे वर्ड पे जाती हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, ये शायद आपके लिए नया हो जाएगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में अगर जाऊं तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम इस निर्देश को लेकर यूज कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं जहां इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो ये किससे मैच हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग को समझते हैं। ठीक है, इस एक ही क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब टीचिंग और लर्निंग कुछ ऐसी चल रही हो जिसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स जो है ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं, इससे वो लोग एक्टिवली इंगेज भी रहते हैं। कोई प्रोडक्ट जो है बनाना है या कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए बनता है ना, ग्रुप बनता है। और ये जो अप्रोच होती है ये एक्टिवली इंगेज रखती है लर्नर को। ठीक है, और लर्नर जो है वो अपने प्रोजेक्ट से तो सीखता है लेकिन दूसरे से भी सीखता है। तो हम इसे कोलैबोरेट एक ग्रुप की तरह लेते हैं और इसको हम कहाँ से मैच कर सकते हैं? यहाँ आप मैच कर सकते हो इंटरपर्सनल एफिलिएशन से। ठीक है, ये है इंटरपर्सनल एफिलिएशन, जहां पर सब अपनी अपनी तरह से कुछ नया करते हैं और जिससे वो एक दूसरे के साथ सीखते भी हैं। नंबर 2 पे आता है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। अब ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी है ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ओके, जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, जहां पर जो पीपल है, जो लोग हैं, उनके व्यूज अलग अलग हैं, उनकी प्रायोरिटी अलग अलग है। ठीक है, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं रिलेशन, कभी समाज जो होता है सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। ठीक है, तो एक ऐसा मॉडल है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी जहां पर विभिन्न तरह के लोग जो हैं अपना रहते हैं। नाउ स्टूडेंट यू नो दिस बेटर कि अभी की जो सिचुएशन है यहाँ पर मोस्टली यदि नॉलेज कम है तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाती है दिमाग में। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए बेटर मेथड क्या है? एक टीचर के लिए बहुत अच्छा मेथड है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी का। इसमें होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो जो टीचर का काम होता है वो देखता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। जो वेरियस टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, ये टॉपिक का पॉलिटिकली भी हो सकते हैं, कोई लेटेस्ट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है और पूरा मीडिया पे छाया हुआ है, ऐसे टॉपिक हो सकते हैं। तो कोई भी लीगल प्रिंसिपल हो सकते हैं, थ्योरी हो सकती है, किसी के भी बारे में डिस्कशन हो सकता है, जहां पर एक मतलब जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को इस तरह के डिफिकल्ट सोच के अंदर डालेगा, इस डिफिकल्ट मेथड में सोचना पड़ेगा, उसको डिस्कस करेगा कि भाई आपकी इस बारे में क्या रीजनिंग स्किल है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी है जहां पर आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे उस सारी चीजों के बारे में, उन थ्योरीज के बारे में जो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी हैं। क्योंकि चाहे जब लोग कहते हैं ना अरे यार बहुत सालों से यही चला आ रहा है, तो वो क्यों चला आ रहा है? इस तरह का ज्यूरिस्प्रूडेंशियल जो इंक्वायरी होता है उसको हम यहाँ पर लाते हैं। और सोक्रेटिक डायलॉग से ये कैसे कनेक्ट करता है, यानी बी का मैच 1 से क्यों हुआ है वो मैं आपको समझाती हूँ। जो सुकरात थे, सुकरात कौन थे? अब सुकरात जो है वो आपके यूनान से थे, राइट।
तो मतलब यूनानी यानी ग्रीक से थे, तो फिलोसफर थे, तो उनका हमेशा क्या रहता था कि वो चाहते थे कि अपने स्टूडेंट्स के माइंड में इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि भाई समाज में जो भी हो रहा है आप उसको आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे, आप आपके एप्टीट्यूड से, आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग से उन सारी बातों को समझेंगे, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और सही निर्णय लेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी किस तरह से जुड़ा हुआ है सुक्रेटिक डायलॉग से, अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ए का मैच होता है 3 से और बी का मैच होता है 1 से। ए का मैच 3 3 1 3 1 ये ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देखिए, जब किसी चीज को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, मान लो टीचर बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता क्या, मोटिव क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करे, कुछ क्रिएटिव करे, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी से इससे कनेक्ट करता है। तो सी का आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, सी का आपका कनेक्ट हो जाएगा क्रिएटिविटी से, यानी कि 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर सी का 5 है। अब बचता है डी। डी क्या कहता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये देखो ये 3 है टोटल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो आज मैं क्लास में ये डिस्कस कर रही हूँ, इस चीज को अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बार बार होता नहीं है डिस्कशन।